बर्थडे सेलिब्रेट करते, हम शॉपिंग मॉल जाते, बच्चों के खिलौने खरीदते, कपड़े, उसने एक उसके लिए झूला भी खरीदा था। हमारे पास कोई और दूसरा टॉपिक था भी नहीं। शाम को जब घर पे डिनर टेबल पे बैठते तो सिर्फ एक ही बात करते थे कि हमारे बेबी का नाम क्या होगा, लड़का होगा या लड़की होगी। वो पहले मुझे पापा बोलेगा, उसको मम्मी बोलेगी। एक दिन ऐसे ही हम लोग नॉर्मल रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गए कंसल्ट करने। डॉक्टर ने बोला कि देयर आर सम कॉम्प्लिकेशन इन आवर किड। मैं से घबरा गया था, लेकिन जब उसे देखा तो उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। और पूरे रास्ते वो मुझे सिर्फ एक ही बात बोलती है कि डॉक्टरों का तो काम होता है कुछ ऐसा बोलना, गॉड इज विद अस, हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, भगवान हमारे साथ में है। एक्चुअली डॉक्टर, शी बिलीव्स इन गॉड। डू यू? Yes, of course I do. क्योंकि डिलीवरी के दिन हम लोगों ने हमारा पहला बच्चा खो दिया था। We lost our first kid. जब उसको होश आया तो उसने मुझसे पूछा कि हमारा बेबी कहाँ पे है। तो सिवाय आंखों में आंसू के अलावा उसको देने के लिए मेरे पास में कोई जवाब था ही नहीं। उस दिन वो बहुत रोई डॉक्टर। तब से सब कुछ बिखर गया था। वो अपने आप को एक अंधेरे कमरे के अंदर बंद करके रहने लगी। मुझसे बात नहीं करती थी, कुछ बोलती नहीं थी। मैं उससे बोलता था कि से समथिंग, योर साइलेंस इज किलिंग मी, लेकिन बोलना तो दूर की बात है, वो तो मुझे छूने भी नहीं देती थी खुद को। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, सप्ताह, महीना बीत गया था, लेकिन उसकी हालत में कोई बदलाव ही नहीं आ रहा था। शाम को जब मैं ऑफिस से घर लौटा तो दरवाजे के बाहर मुझे उसके बोलने की आवाज सुनाई दी। मुझे लगा कि वो बोलने लग गई है, मतलब वो ठीक हो गई, शायद अब वो मुझसे बात भी करेगी। मैं अंदर गया, मैंने दरवाजा खोला, देखा तो वो उन खिलौनों के साथ में बातें कर रही थी जो हम लोगों ने अपने बेबी के लिए खरीदे थे। बहुत खुशी खुशी उसके साथ में खेल रही थी। वो उस झूले को ऐसे झुला रही थी जैसे मानो सच में उसमें कोई बच्चा हो और वो उसको लोरी सुना रही हो। मैंने उससे बोला कि we lost our baby, we lost our kid, not our life। जानते हो बदले में वो उससे क्या क्या बोलती है? धीरे बोलो, अभी अभी सोया, बेबी जाग जाएगा। मुझसे उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी डॉक्टर। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को बोला, डॉक्टर मेरी बीवी की तबीयत खराब है, प्लीज आप मेरे साथ में चलिए। मैं अपने साथ डॉक्टर को जैसे ही लेकर के आया तो कमरे के अंदर ऐसे पंखे से एक रस्सी थी, ऐसे बांध रखा था उसको। आंखें बाहर आ गई थी उसकी, चेहरा पूरा सफेद हो गया था, होठ सूख गए थे उसकी। डॉक्टर वो सब मेरे को बोलने लगे कि ये मेरी बीवी है। मेरी बीवी तो बहुत खूबसूरत है डॉक्टर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, वो खिलौनों से बात कर रही थी मेरे सामने। मैं गया, मैंने हर जगह देखा, मैंने हर कोने में ढूंढा, लेकिन मेरे को मेरी बीवी दिखी नहीं। पूरे 2 दिन सदमे में रहने के बाद मुझे ये यकीन हुआ डॉक्टर कि वो मेरी बीवी की लाश थी। मेरा दम घुटने लग गया था उस घर के अंदर। मैंने सोचा कि मैं अब इस घर में नहीं रहूंगा, मैं ये घर ही छोड़ के चला जाऊंगा। मैंने हमारा सारा सामान शिफ्ट करने की कोशिश की। मैंने जैसे उसकी ड्रॉर की तरफ देखा तो उसकी ड्रॉर के अंदर एक फाइल मिली मेरे को।
उसमें ये लिखा था कि मेरी वाइफ एक साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करने जाती थी अपनी मेंटल सिचुएशन को लेकर के। वो चाहती तो मुझे बताती थी, लेकिन उसने मुझे बताया नहीं क्योंकि शायद मुझे बुरा लग जाए। और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से डॉक्टर ये पता चला that she was pregnant when she commits suicide. मैं तो जानता ही नहीं था कि वो बच्चा था किसका। एक इंसान जिसकी पत्नी उसे छोड़ के चली गई हो हमेशा हमेशा के लिए, पहला बच्चा खत्म हो, और उसके बाद ये सब कुछ उसके साथ में हो रहा है, तो उसको तो जीने का कोई हक ही नहीं है ना डॉक्टर। What do you think about it, doctor? It's very tragic. Tragic? Because the guy was you who gives a sedative by the name of psychotherapy and abused her sexually again and again and again and again and made it more tragic, you bloody bastard! I can hear something. It's Kurt Cobain. Do you know what he says? He says, fuck you. डीजे बजन दो रे, शिव शंकर की आई बरतिया डीजे बजन दो रे। कि आप अकेले रहते हैं। चाचा जी की याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है, बुजुर्ग है ना, इसलिए। छोटी मेरी बहन है। और वो जो देख रहे हो वहाँ पे, वो है किचन। टोकरी के अंदर सब्जियां पड़ी है, हल्दी, धनिया, मिर्ची। टिंडे की सब्जी बना दो। समझदार तो हो तुम, अच्छी बात है। छोटी सो रही है वहाँ पे। 9 बजे उसके लिए 2 गरम करारे पराठे बना देना, उसे बहुत पसंद है। ठीक है? झाड़ू कहाँ रखी हुई? झाड़ू वहाँ कोने में पड़ी हुई है, वहाँ से ले लो। और एक काम करना, जब वहाँ पे दुकान पे आओ तो मेरे लिए थोड़ा सा सलाद लेकर के आना, मिर्ची, धनिया थोड़ा सा डाल देना, और थोड़ा सा कांदा भी लेकर के आना। दुकान किधर होगी? दुकान तुम मुझसे पूछना, नीचे जो वॉचमैन है, और ये गेट अंदर से फटाफट से बंद कर दो। हाँ। गाड़ी को फॉलो कर, हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। हाँ, गाड़ी को फॉलो कर बराबर एकदम। ओके सर। हाँ ओके। मैं दोबारा फोन करता हूँ। 3 डेड बॉडी अंदर। हाँ तो जाके चेक करो ना, तलाशी लो ना, आईडी वाईडी ढूंढो ना वहाँ पे क्या हुआ है। मैं करूँगा सर काम, जाओ ना देखो। आपके शो साइको फाइल्स का बड़ा फैन हूँ। व्हाट अ थ्रिलिंग। Thank you, doctor. Actually, I'm here for my show only. My team was looking out for some new content, and we know so far in your experience, you have great cases, right? And that make you the perfect guest for my show. Me? Yes. Really? Of course. मैं चाहता हूँ कि आप मेरे शो में आए और कुछ ऐसा शेयर करें, something like
अनकंफर्टेबल, अनसेटलिंग। गौरी, मैं इसको नहीं पी रहा हूँ, ये मेरे को पी रही है, मेरे को मालूम है। मगर जब ये मेरे को पीती है ना तो मेरे को अच्छा लगता है, मज़ा आता है। चिंता मत करे, इतनी जल्दी नहीं मरूंगा मैं। I'm going. I'm डॉक्टर,